कंस को पता चला कि कोई संतान हुई है, एकदम से गया और जाकर के मैया देवकी के हाथों से उस कन्या को छीन लेता है। कन्या को छीना, आज देखा कि 8वां गर्भ जो है वो कन्या है। वो विष्णु ने तो कहा था कि मैं मारने आऊंगा, ये कन्या मेरा क्या बिगाड़ेगी। लेकिन फिर सोचा काल तो किसी भी रूप में आ सकता है, मुझे काल को छोटा नहीं समझना चाहिए। और फिर जैसे ही उस कन्या को पहाड़ से नीचे फेंकना चाहा, पत्थर पर पटकना चाहा, वो कन्या कंस के हाथ से छूट करके बादलों में समा गई, चंचला बन गई, बिजली बन गई, यामिनी बन गई। और फिर आकाशवाणी करके उस कन्या ने कहा, हे कंस, हे पापी कंस, जिस 8वें गर्भ की खोज में तू फिर रहा है ना, वो 8वां गर्भ तो कब का गोकुल पहुंच चुका है। तू बच नहीं सकता कंस, तेरी मृत्यु तो तय है। इतना कह करके वो कन्या, वो बिटिया बादल में समा गई, बिजली बन गई। आज बाबा नंद के यहाँ पर जब छोरा आया, बाबा नंद की दो बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। जैसे ही उन्होंने भाभी के कक्ष में देखा एक छोटो सो प्यारो सो लाला लेटो है, मन गदगद हो गया दोनों बहनों का, और भाग करके बाबा के यहाँ पर दौड़ने लगी, बाबा के पास जाने लगी और भागती हुई जा रही हो, करी अरे है गयो, है गयो, है गयो। जैसे ही बाबा ने आवाज सुनी, कहा है गयो रे सुनंदा, कहा है गयो। बोले बाबा पहले तो ये बताओ, मैं बताऊंगी तो तू क्या देगो मेरे को, क्या देगो बाबा, पहले ये बता। नंद बाबा ने कहा, रे सुनंदा, ये ले तिजोरी की चाबी का गुच्छा तू पकड़ ले, तेरा मन हो उतना निकाल लेना, लेकिन बस इतना बता दे कि क्या है गयो। तब नंदा बुआ ने बताया, सुनंदा बुआ ने बताया कि बाबा तेरे घर में छोटो सो प्यारो सो कारो सो गैया चराने, रास रचाने, मटकियां फोड़ने, अरे बाबा तेरे घर छोटो सो लाला आयो है, कन्हैया आयो है। जैसे ही नंद बाबा ने सुना, अरे 80 वर्ष बाद आज मेरे घर किसी छोरा ने जन्म लियो है। माँ बाबा का मन तो गदगद हो गया, मानो आज बाबा भूल गए कि वो कहाँ खड़े हैं, क्या करना है, क्या करना चाहिए। अब क्योंकि सुबह का समय है तो बाबा सबसे पहले यमुना जी जाते हैं पूजा करने के लिए। संत लोग बोलते हैं बाबा शिवलिंग पर, शालिग्राम जी पर अक्षत चढ़ाओ, तो अक्षत के बदले चीनी का डब्बा पूरा का पूरा उड़ेल देते हैं। अब बाबा संत बोलते हैं बाबा अब आप ना दूध इन पर डालो, दूध का अभिषेक करो। तो बाबा यमुना जी का पानी डाल रहे हैं, यमुना जी का जल डाल रहे हैं। आज संतों ने पूछा बाबा जो हो क्या हो गया है तुम्हें, क्यों? अरे मैं कह रहा हूँ अक्षत डालो तो चीनी डालते हो, मैं कहूँ कि दूध डालो तो आप पानी डालते हो। बाबा आज भयो का है? तो बाबा ने कही आज मेरे घर छोरा भयो है और मेरा मन उसे देखने के लिए इतना लालायत है, इतना परेशान है कि मुझसे कोई भी काम नहीं हो रहा। तो संतों ने कहा बाबा आप ये सारे काम छोड़ो, जाओ पहले अपने छोरा का मुख देख लो, क्योंकि जब तक आप अपने लाला का मुख ना देखोगे तब तक आप ऐसे ही काम बिगाड़ते रहोगे। बाबा भाग करके अपने आंगन में गए, अपने लाला के पास गए, मैया यशोदा के पास गए, और जैसे ही श्याम बर्ड वाले लाला को देखा
बाबा का हृदय भराया, बाबा के नेत्र सजल हो गए, बाबा रोने लगे। कहा कि भगवान विष्णु ने आज हम पर बड़ी कृपा की है, 80 वर्ष की अवस्था में आज मुझे लाला प्रदान कर दिया, लाला प्रदान किया है। आज घर में बधाइयाँ बज रही हैं, बधाइयाँ लुट रही हैं। बाबा बड़े प्रसन्न हैं, जो जो मांगा है 100 लोगों को दिया है, इतना बाबा ने लुटाया है। कहते हैं कि ब्रज की भूमि, ब्रज की माटी पूरी स्वर्ण से चमकने लगी है, इतना बाबा ने लुटाया। और कल आप सभी ने दर्शन भी किए कि नंद भवन में किस प्रकार से बधाइयाँ लुटी, बधाइयाँ बजी। दूर दूर के लोग बाबा नंद के लाला के दर्शन करने के लिए आते हैं। समय बीता, 6 दिन हुए हैं लाला को। कंस को पता चला कि गोकुल में मेरा काल पल रहा है, तो एक दैत्यनी जिसका नाम था पूतना, उस दैत्यनी को भेजा है गोकुल के सारे बालकों को मारने के लिए। कंस ने कहा जो भी 1-1, 2-2 महीने के बालक हो ना, सबको मार के चली आना। अरे उनमें से कोई ना कोई तो फंस ही जाएगा मेरा काल, बस जाओ और बच्चों को मार के आओ। आज पूतना ने सुंदर स्वरूप बनाया, सुंदर भेष बनाया। अरे ओठों पर लाली लगाई, बालों को बांधा है, बालों में गजरा लगाया है, आंखों में काजल लगाया है, पैरों में पायल पहनी है, सुंदर आभूषण पहन करके, सुंदर श्वेत बर्ड के वस्त्र पहन करके आज सुंदर स्वरूप बना करके गोकुल में प्रवेश करती है। कहते हैं कि गोकुल में इसने बहुत से लालाओं को मार दिया अपना विषैला दुग्ध पान करा के। लेकिन जब इसको पता चला कि एक घर ऐसा है उसमें जो लाला हुआ है, उस लाला के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। अब तो उसी घर की तरफ बढ़ने लगी, मैया यशोदा के घर की तरफ बढ़ने लगी, बाबा नंद के घर की तरफ बढ़ने लगी। अब जैसे ही बाबा नंद की मोहल्ले की गली में चली है, एक छोरा अपनी मैया से बोलो, देखो मैया तू रोज बोले ना कि छोरा ब्याह कर ले, ब्याह कर ले, देख वो जा रही ना सफेद कपड़े पहन के, अगर जाके संग में ब्याह करा देगी ना मैया तो अभी ब्याह कर लूंगा। अब पूतना जा रही थी, इतना सुंदर स्वरूप बनाया है कि बालक शादी के लिए मानने लगे। अब तो मैया बोली है अपना मोड़ो देखो है, तूने जाके संग में ब्याह करेगा हैं? आकी तो एक बिटिया भी होगी और तू इतना छोटो सो और तू कारो सो भाई इतनी गोरी सी, बस तुझसे ब्याह भी ना करेगी लाला। आज नंद बाबा के घर की तरफ चली मैया यशोदा ने देखा इतनी सुंदर स्त्री, पूछा कहाँ से आई हो? कहा कि मैं देवलोक से आई हूँ। आज मैया बड़ी प्रसन्न हुई कि देवलोक से भी हमारे लाला के दर्शन करने के लिए देवी देवता आ रहे हैं। बोले मैं मैया तुम्हारे लाला के दर्शन करना चाहूँ, दर्शन करा दो। मैया ने कहा मैं थोड़ी बिजी हूँ, मेरा लाला अंदर ही पालने में सो रहा है, जाओ मेरे लाला को देख लो जाके। आज पूतना कक्ष में प्रवेश किया, कान्हा जी लाला जी पालने में लेटे हुए। जैसे ही पूतना को देखा तुरंत आंखें बंद कर ली। जैसे ही आंखें बंद करी, इसके बारे में बहुत लोग बहुत मत बताते हैं कि क्यों कन्हैया ने आंखें बंद कर ली देखते ही। कुछ लोग कहते हैं इसलिए आंखें बंद करी कि कृष्ण सोचते हैं अरे राम जन्म लिया तो सबसे पहले ताड़का यानी एक स्त्री को मारना पड़ा, और कृष्ण जन्म लिया तो फिर से एक स्त्री मरने आ गई, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। कुछ विद्वान कहते हैं कृष्ण सोचते हैं अरे मेरा तो जन्म माखन खाने के लिए हुआ है और ये तो मुझे जहरीला विष
जहरीला दुग्ध पान कराने आई है, विष पिलाने आई है। इसलिए कन्हैया आंखें बंद करके भोले बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं कि बाबा आओ, तुम्हें इसका विषैला विष पी करके जाओ, क्योंकि हमारी तो सामर्थ्यता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण ने इसलिए आंखें बंद की, वो सोच रहे हैं कि हे पापिनी, तू माँ बनकर के मुझे दुग्ध पान कराने आई है, लेकिन अंदर से तो तू राक्षसी है, अंदर से तू चुड़ैल है, डायन है, राक्षसी है। कृष्ण कहते हैं अहो वकीयम स्थन कालकूटम जिघांसया पाययत बसाद्भि लेभे गतिम धातृचित कंवादयालुम शरणं ब्रजे। कृष्ण कहते हैं अहो बकीयम, अरे स्त्री तू बगुली बन करके आई है। बगुली क्यों? अरे जिस प्रकार से एक खेत में बैठा बगुला आंखें बंद करके साधु बन करके बैठ जाता है, मानो ये तपस्या कर रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो बगुला तपस्या नहीं करता है, सीधा साधा ना हिलता है, ना डुलता है, ना आंखें खोलता है। सबको लगता है ये साधना में बैठा है, पर नहीं, वो किसी मछली पर नजर रखे बैठा है। जैसे ही मछली जाल में उसके फंसती है, जैसे ही आगे आती है, वैसे ही वो बगुला अपना रूप दिखा देता है। तो कृष्ण कहते हैं तू तो बगुली बनकर आई है। क्यों? अरे ऊपर से तो तू बगुली लग रही है, यानी साध्वी लग रही है, अच्छी लग रही है, पर अंदर से तो तू डायन है, अंदर से तो तू राक्षसी बनकर आई है। इसलिए कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए, लेकिन पूतना ने अपनी गोदी में उठाया। और जैसे ही कृष्ण ने आंखें खोली, छोटे से कन्हैया 6 दिन के बालक बोल पड़े। 6 दिन के कृष्ण बोल पड़े, आओ मौसी, कैसे आना हुआ? और जैसे ही 6 दिन के बालक को बोलता देखा, पूतना डर गई, पूतना हैरान हो गई। पूतना कहती अरे ये 6 दिन का बालक बोल रहा है। आज तो पूतना ने कृष्ण को गोदी में उठाया, अपना दुग्ध पान कराने लगी। सबसे पहले कहते हैं कि कृष्ण ने पहले तो कृष्ण ने उसका दुग्ध पान किया, फिर उन बच्चों के प्राणों का पान किया है, चयन किया है जिन बच्चों को वो मार कर आई है। उन सभी बालकों को कन्हैया ने जिंदा किया और फिर पूतना के प्राणों को पीना शुरू कर दिया है। पूतना के प्राणों को पीना शुरू किया आज कृष्ण ने, और जैसे ही प्राणों को पीना शुरू किया, पूतना चिल्लाने लगी, अरे लाला मोए छोड़ दे, लाला मोए छोड़ दे, मेरे पीड़ा हो रही है, अरे लाला मोए छोड़ दे। और चिल्लाती चिल्लाती विशाल रूप को धारण कर लेती है और जा करके घर से निकलने के बाद गोकुल के जंगल में धड़ाम से गिरती है। जैसे ही गिरी, पूरे गोकुल में आवाज पहुंची, सब हैरान हो गए। अब जो मैयाएं होती हैं, घर अगर कोई हादसा हो जाए ना, तो मैयाएं सबसे पहले अपने बालकों को ढूंढती है, हमारा बच्चा कहाँ है। मैया यशोदा ने भी सबसे पहले अपना पालना चेक किया, हमारा कन्हैया कहाँ है। देखा कि पालने में लाला नहीं है, मैया भाग करके गई। और जैसे ही पता चला कि गोकुल के जंगल में एक बहुत बड़ी दैत्यनी, बहुत बड़ी राक्षसी पड़ी हुई है, मैया भाग करके गई तो देखा उस बड़ी सी राक्षसी के ऊपर छोटो सो कन्हैया, सांवरी सी सूरत वालो लाला बैठे हुए है, छोटो सो लाला बैठो है। आज मैया कन्हैया को उस पूतना के ऊपर से उतरवाती हैं और उतरवाने के बाद में अपने लाला को हृदय से लगा लेती हैं।
नंद बाबा के आने के बाद पूतना के हजारों टुकड़े किए गए, क्योंकि विशाल राक्षसी थी, बहुत कोस में फैली हुई थी, तो उसके शरीर के टुकड़े कर करके हजारों चिताएं बनाई गईं और उसके बाद उसके शरीर को जलाया गया। और जब पूतना का शरीर जलने लगा ना, तो पूरे गोकुल में सुंदर सुगंधित खुशबू बहने लगी, सुंदर सुगंधित महक आने लगी, सुगंध आने लगी। अब परीक्षित जी सुखदेव जी से पूछते हैं, महाराज पूतना तो राक्षसी थी, फिर उसके शरीर से दुर्गंध की जगह सुगंध क्यों आने लगी? हैं? वो तो विष पिलाने के लिए आई थी, वो तो राक्षसी थी, उसके शरीर से तो बदबू आनी चाहिए, दुर्गंध आनी चाहिए, उसके शरीर से सुगंध क्यों आई? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, अरे जिसे मेरे कृष्ण ने छू लिया हो, जिसे मेरे नारायण ने छू लिया हो, उसके शरीर से भला दुर्गंध कैसे आ सकती है? और मेरे कृष्ण ने तो उस पूतना का दुग्ध पान किया था, तो उसके शरीर की सारी दुर्गंध दूर हो गई, और अब उसके शरीर से कृष्ण की सुगंध निकली है। और कहते हैं कि कन्हैया ने जो गति माँ यशोदा को देनी चाहिए, वो गति पूतना को दी है। इसीलिए कहते हैं कि कन्हैया किस बात पर रीझ जाए किसी को पता नहीं है, क्योंकि कृष्ण को कभी कभी उल्टे लोग अच्छे लगते हैं, तो कभी कभी नियम कायदे वाले लोग अच्छे लगते हैं। किस बात पर ये रीझ जाए किसी को मालूम नहीं, किसी को पता नहीं।